तो आज एक थोड़ा सा नया मटेरियल मिला है बोर्ड ने वेबसाइट पर जो है वो क्वेश्चन बैंक और रिमेडियल मॉड्यूल डाले हुए हैं। मैथ्स के दो आए हुए हैं क्वेश्चन बैंक, तो मैं दोनों आपके सामने रख दे रहा हूँ। ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर एक ये वाला है और एक ये वाला है। पता नहीं सेम है या फिर नहीं है, दो अलग अलग जगह पे डाले हुए हैं उन्होंने। ये 76 पेज का है, ये भी 76 पेज का है। सेम ही होंगे मेरे ख्याल से। मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ इसको आपको। पहले ब्लूप्रिंट दिया हुआ है उन्होंने, उसके बाद जो हटाया गया पोर्शन है वो दिया हुआ है। प्रश्न बैंक में प्रत्येक अध्याय से विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। ब्लूप्रिंट के आधार पर इन प्रश्न में कोई प्रश्न पूर्णतः इसका कोई अंश परीक्षा में पूछा जा सकता है, अतः प्रत्येक अध्याय से प्रश्न बैंक में दिए गए सही प्रश्नों का अभ्यास करना उचित होगा। शिक्षक स्वयं भी प्रश्नों का एवं उत्तरमाला की जांच कर विद्यार्थियों के सामने प्रश्नों का अभ्यास करवाएं। तो ये मैं अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ आपको। स्मरणीय बिंदु दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है सारे, तो अपन एक एक करके जो है वो स्कूल में भी इसको सॉल्व कर लेंगे ऑब्जेक्टिव सारे, और क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो भी। और आपकी प्रैक्टिस के लिए ग्रुप पर मैं भेज ही रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के। ये हो जाएंगे क्वेश्चन बैंक। इसी के साथ जो बच्चे वीक पोर्शन से आते हैं उनके लिए रिमेडियल मॉड्यूल भी डालता है बोर्ड। रिमेडियल मॉड्यूल क्या होता है? रिमेडियल मॉड्यूल जो है वो ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल फेल होने की कगार पे हैं। तो डी और ई सेक्शन के बच्चों को बोलता है बोर्ड कि आप एक काम करो, हम आपको ये बोर्ड की एक रिमेडियल मॉड्यूल दे रहे हैं हर सब्जेक्ट की, इसको पढ़ लो आप केवल। तो ये रिमेडियल कक्षाओं के लिए है गणित का। इसमें केवल 103 पेजेस हैं और हर एक चैप्टर में इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास दो मटेरियल आ रहे हैं ग्रुप पर सारे सब्जेक्ट के। रिमेडियल मॉड्यूल संस्कृत का नहीं आया हुआ है, संस्कृत का मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कुछ मत करिए, मतलब आपका जो रिवीजन चल रहा है स्कूल में क्लास में कोचिंग में जो भी चल रहा है वो तो करते रहिए, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर एक रिमेडियल मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक दो अलग अलग आ रहे हैं। आज मैं जो है पहले क्वेश्चन बैंक भेजूंगा आपको ग्रुप पर, क्योंकि दोनों इकट्ठे कर देंगे तो मिक्स हो जाएंगे। रिमेडियल मॉड्यूल 5 तारीख के बाद भेजूंगा, क्योंकि आपके पास ये ऑलरेडी बहुत सारा वर्क होगा। क्वेश्चन बैंक में रिमेडियल मॉड्यूल के क्वेश्चन जहाँ तक बहुत सारे आएंगे उसमें रिपीट होंगे क्वेश्चन रिमेडियल मॉड्यूल के। रिमेडियल मॉड्यूल में थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। अजीब बात है कि यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन बैंक में 76 पेज है और रिमेडियल मॉड्यूल में 103 पेज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है वो डीप में ज्यादा नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं, आंसर माला रहती है, उत्तर माला रहती है वो नहीं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, इसलिए कम पेज में। रिमेडियल मॉड्यूल में सॉल्यूशन भी रहता है कुछ कुछ, मेरे को तो सेम ही लग रहा है। इसमें ये देखो, ये डिटेल दी है ना जो, कि कैसे सॉल्व करते हैं बहुमत के ज्यामिति का अर्थ, तो इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हालांकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं रिमेडियल मॉड्यूल नहीं भेज रहा हूँ, मैं पहले अभी क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के आपके ग्रुप पर। तो इसकी प्रैक्टिस चालू कर देना, आप जैसे भी कर रहे हो आपकी प्रैक्टिस मैथ्स की बाकी सारे सब्जेक्ट की, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। इसमें क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, आएंगे बहुत सारे। ये वाला क्वेश्चन घुमाया था जो मैंने, ये सिंपल पूछा गया है तो आपको इसका आंसर वही लिखना है भाई। अल्फा डॉट बीटा का मान पूछा है तो सी अपॉन ए ही आएगा, हमेशा नहीं घुमा हो रहेगा। मैंने घुमा दिया केवल इसलिए ताकि सिखाने के लिए आपको कि जो है इक्वेशन भाई आपसे घुमा भी सकता है, आपसे आपको घुमा कर पूछ सकता है। इसमें डायरेक्ट उन्होंने एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूछा हुआ है, तो इसका आंसर अगर अल्फा डॉट बीटा के लिए निकालना है तो सी अपॉन ए ही इसका आंसर होगा। अल्फा प्लस बीटा के लिए माइनस बी अपॉन ए उसका आंसर होगा, है ना। घुमाया नहीं है, इसलिए इन्होंने ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन दिया, इसलिए था वो केवल ताकि आप थोड़ा सा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचो। मैं वापस सोशल पे आ रहा हूँ, और अपन ने जब अभी पहला चैप्टर का करा है तो क्यों ना उसी चैप्टर के अपन इसके रिमेडियल मॉड्यूल जो अपने पास क्वेश्चन बैंक आया है सॉरी, उसके क्वेश्चन भी क्यों ना देख ही लें एक बार, क्या अपन से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्या अपन ने फालतू में ही चैप्टर पढ़ा हुआ है, और या फिर कुछ नई डिटेल पता चलती है कि नहीं, है ना। ताकि उससे थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा कि अपनी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। 2 सेकेंड, 1 मिनट का वक्त दो बस, कि डाउनलोड हो रहा है। 5 4 3 2 1 हो गया।
प्रश्न बैंक, मेरे ख्याल से सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। नहीं दिखाई दे रही है तो हैंड राइज कर देना। इंटरनेट सही करो। तो ये प्रश्न बैंक कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ही जारी करती है, सारे बच्चों के लिए जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके, रिवीजन के दौरान ही आता है ये। तो संसाधन और विकास ब्लूप्रिंट वाइज इस पे 2 नंबर 2 क्वेश्चन है। यही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अपन? भूगोल का है? नहीं, पढ़ चुके हैं यार ये तो, ये पढ़ चुके हैं अपन। देखो एजेंडा 21 दिखाई दे रहा, साफ साफ क्वेश्चन। काली मिट्टी की 2 विशेषताएं, संसाधन किसे कहते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, मृदा संरक्षण। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तुमने पढ़ा नहीं है। जल और मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए, जो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था, इसलिए दिया था कि मिट्टी का आप जो है भाई पता कर लो कि वो मिट्टी में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, किस एरिया में पाई जाती है। बस 2 ही बातें तो लिखना है, वो उसमें लिख दोगे आप। मृदा परिच्छेदिका नामांकित चित्र बनाइए, परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन है। मैंने ज्यादा अच्छे से समझाया नहीं, लेकिन अभी मैं उस चैप्टर पे आ रहा हूँ जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। बाकी तो आप, मैं ग्रुप पे भेज ही दूंगा, वो आप समझ जाओगे। संघवाद मेरे ख्याल से लास्ट में होगा, विकास। यहाँ पर सबसे स्मरणीय बिंदु में सबसे पहला दिखा हुआ है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बीएमआई कहलाता है। बीएमआई अपन ने ऑनलाइन कैलकुलेट भी किया था 2 बच्चों का। लंबाई और उसके वजन का अनुपात होता है, लंबाई में वजन का डिवाइड कर देते हैं, कि वजन में लंबाई का, सॉरी, वजन में लंबाई, वजन लेते हैं किलोग्राम में। जैसे किसी बच्चे का 60 किलो वजन है तो 60 किलो डिवाइडेड बाय उसकी लंबाई मीटर में डिवाइड कर देते हैं, बीएमआई निकलता है। एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। 2018 में भारत का क्रमांक 130वां था, अभी 132वां चल रहा है, लेकिन उस टाइम 189 देश भी थे इसमें। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय 49,300 2019 के अनुसार प्रति वर्ष या उससे अधिक है। इसी को सही मानोगे आप, है ना, ये लेटेस्ट आंकड़े होंगे बिल्कुल, यही याद करिएगा। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी का फुल फॉर्म अपन ने पढ़ा है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आपको पता है, उपरोक्त सभी आएगा इसमें, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हो। मानव विकास में किस पड़ोसी देश की स्थिति अच्छी है? तो श्रीलंका की अच्छी है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर सो रहे हो तो जाग जाओ। अब टाइम उतना नहीं है, ये एकदम से मटेरियल इकट्ठा आया हुआ है आपके पास, तो अपने पास बहुत अच्छा तरीका है, इसको तैयार कर लेंगे, बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं उसमें। मानव विकास में भारत की में किस राज्य की स्थिति बेहतर है? तो केरल की सबसे अच्छी है, आपको पता है। निम्न में मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न स्तर पर रहता है? तो गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा ज्यादा खस्ता हाल में, बाकी अगर यहाँ बिहार होता तो बिहार हो जाता। अच्छा, एक और बात, इसी के आंसर आखिरी में उत्तरमाला दी रहती है, उसमें मैच कर सकते हो सकता हूँ मैं बीच में गलत बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अपन ये आपके टीचर्स के पास भी रहेगा, तो आप लोग टीचर से भी रिक्वेस्ट करिए क्लास में जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर वाइज करवा दें, ऑब्जेक्टिव क्लास में पूछें, ताकि आपके दिमाग में बार बार वही चीज बार बार आती जाएंगी, तो एग्जाम में बहुत कुछ आएगा इसमें से। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा के पूरा आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मॉड्यूल है। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये नहीं पढ़ा हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखना पड़ेगा मुझे भी। किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल। बिना सोचे समझे, केरल की मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है? अच्छी जलवायु, पर्याप्त आधारभूत संरचना, प्रति व्यक्ति आय, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। जाहिर सी बात है, बेहतर पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य। पर्याप्त आधारभूत संरचना भी तो हो सकता है। पर्याप्त आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, लेकिन मृत्यु दर कम होने का कारण बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य, यही होना चाहिए। जीडीपी का अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अपन। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? मध्यम श्रेणी में, अपन बीच की श्रेणी में आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? नहीं पता, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं ये चीज। देख लेते हैं एक बार आंसर। एक तो कौन सा देखना था अपन को, पहला राज्य कौन सा था, पहले का 5वां। मेरे ख्याल से इसी का आंसर आखिरी में नहीं दिए हुए हैं, पेज नंबर 61 है। पांचवे का था आ, 61 83। पांचवे का है आ, मध्य प्रदेश। ऊ, इसलिए उसको शामिल किया गया है इस क्वेश्चन में, मतलब बाहर से हट के क्वेश्चन, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जारी करी। अजीब बात है, एक बार फिर से कंफर्म करते हैं। 81 63।
अर्थशास्त्र पहला, सही विकल्प का पांचवे का आ, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद है मध्य प्रदेश में किस जिले ने अपने पहली सबसे पहली जारी की थी। तो 83 पे 10वां आंसर देखना है, सा। कहाँ गया, सा राजगढ़। उम्मीद से हट हट कर है ये। एक बार कंफर्म कर लूं, विच डिस्ट्रिक्ट इन एमपी डज फर्स्ट प्रोड्यूस इट्स HTI रैंक रिपोर्ट। ये तो बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना HDI रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी। और 1995 में अपन ने, MP ने जो है वो प्रोड्यूस करी थी। अच्छी बात है यार, ये इंटरेस्टिंग बात है। वाकई में MP, अपन MP के हैं तो अपन को पता होना चाहिए MP किस चीज में आगे है। सेंट्रल। यार इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है। ये बात आज नहीं पता चली, न्यू पता चली मतलब कि अब भाई राजगढ़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। राजगढ़ ने प्रोड्यूस करी थी मध्य प्रदेश के, क्योंकि आंसर गलत नहीं देंगे वो। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देश में मानव विकास रिपोर्ट में खालिस्तान राज्य सबसे ऊपर है, केरल। भारत में मानव विकास रिपोर्ट खालिस्तान राज्य ने सबसे पहले जारी करी थी, मध्य प्रदेश ने। साक्षरता में खालिस्तान राज्य की स्थिति सबसे अच्छी है, केरल। धारणीय विकास सब खालिस्तान की श्रेष्ठ अवस्था होती है। धारणीय विकास विकास की सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है। विकास की धारणीयता सबसे श्रेष्ठ अवस्था, धारणीय अवस्था मतलब आगे का सोचकर काम करना। इसको देखना पड़ेगा एक बार आंसर। विकास की अवधारणा में खालिस्तान को लिया जाता है, देखना पड़ेगा। देखो इतना प्रिंट आउट निकलवाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रिंट आउट होंगे, ये 85 पेज एक एक उसके हैं। तो वो 300-400 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, तो मोबाइल में ही आपको यूज करना पड़ेगा इसको। पेज नंबर याद कर लेना, इसका आंसर जो है वो और कोशिश करना टीचर्स का भी, क्योंकि देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे पेज के, आप अकेले नहीं कर सकते। तो टीचर्स से रिक्वेस्ट करो, आप टीचर्स स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं ना, तो आप बीच का या पीछे का शुरू कर दो। मेहनत खुद से करो। विकास मतलब हेल्प से करो, एक दूसरे की मदद से करो। टीचर की मदद से भी और आपकी मदद से भी, वो ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है। विकास की अवधारणा में खालिस्तान को लिया जाता है। देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता खालिस्तान होती है, नॉर्मली तो कम ही होती है, महिला कम साक्षर होती है। देख नहीं, देखने एक बार आंसर देखना चाहिए, पहले देख लेते हैं। पहले अपन को कितने मालूम है वो तो देख ले। देश के खालिस्तान राज्य में महिला साक्षरता अधिक है, केरल में होगी। प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः खालिस्तान राज्य की अधिक होती है। इसमें क्या आ सकता है, अधिकांशतः खालिस्तान राज्य की अधिक होती है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की अधिक हो सकती है। जो महानगर हैं, बड़े राज्य हैं, एक बड़ी आबादी वाले, नहीं बड़ी आबादी पर डिपेंड नहीं कर सकता। देश में मध्य प्रदेश का मानव विकास केरल से, मानव विकास केरल से कम है यार, नॉर्मली तो कम ही है। एक बार आंसर देख लेते हैं। मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर का था 60 पे। पहला कौन सा देखना है। धारणीय विकास खालिस्तान की श्रेष्ठ अवस्था होती है, 83। विकसित, सबसे विकसित अवस्था होती है। उसके बाद है सबसे विकसित, धारणीय विकास विकसित की श्रेष्ठ अवस्था होती है। व्हाट द हैक। पांचवा, विकसित कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें गलत भी दी रहती है इसमें। धारणीय विकास विकसित की श्रेष्ठ अवस्था होती है, कुछ भी मन से। विकास की अवधारणा में खालिस्तान को लिया जाता है।
छठवा, विभिन्न पहलुओं को, क्या मजाक है, हाँ शायद सही भी है वैसे, विभिन्न पहलू को लिया तो जाता है। देश में महिलाओं का अनुपात पुरुष साक्षरता खालिस्तान है। सातवां, 83। सातवां, अधिक, ये क्या नाटक था, महिला की साक्षरता अधिक है, सॉरी मैंने कम बोल दिया था, तुलना में पुरुष साक्षरता अधिक होती है। देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता, सही तो बोला था, पुरुषों की साक्षरता अधिक होती है, महिलाओं की कम, महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती है अपने देश में, अनफॉर्चुनेटली। देश के खालिस्तान राज्य में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, केरल ही होगा इसमें तो, आठवां, केरल, हाँ। विकसित और कम, प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः विकसित राज्य की अधिक होती है, अच्छा, विकसित राज्य की अधिक होती है। देश में मध्य प्रदेश का मानव विकास केरल से कम है, तो ये तो जाहिर सी बात है, केरल सबसे टॉप में है। मेरे को इस वाले में नहीं, पांचवा नहीं जमा बस इसका, बाकी सब में मैं एग्री करता हूँ। धारणीय विकास विकसित की श्रेष्ठ अवस्था होती है, कुछ भी, विकास की सही हो सकती है, विकास की श्रेष्ठ अवस्था होती है। धारणीय विकास विकास की श्रेष्ठ अवस्था होती है, विकसित की श्रेष्ठ अवस्था नहीं होती। हाँ, एक शब्द में उत्तर दीजिए, मानव विकास संस्कार कौन सी संस्था जारी करती है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल। जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। जीवन प्रत्याशा अभी तुमने पढ़ी तो है लेकिन नहीं पढ़ी है। एक्चुअली जीवन प्रत्याशा मतलब कि कितने लोग जिंदा, मतलब अपने यहाँ की जो औसत आयु रहती है ना, कितने कितनी औसत आयु रहती है, तुमने पढ़ा है लेकिन तुमको पता नहीं जीवन प्रत्याशा किसको बोलते हैं ना। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, अधिक उम्र तक जीने की इच्छा शक्ति, कितनी उम्र तक जीना चाहते हैं व्यक्ति, उसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। अगला है, भारत में देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है, ये तो अच्छा है, शायद आया था बीच में 68 कुछ आया था करीब, लेकिन वो तो औसत आयु थी अपने यहाँ की, जीवन प्रत्याशा अलग हो सकती है। 69.7, अपने यहाँ लोग बाग 70 उम्र तक जिंदा रहना चाहते हैं बस, जीवन प्रत्याशा कितनी है, 69.7, इसके बाद मर जाना चाहते हैं। नहीं, कई बच्चे तो अभी से बोलते हैं। जरा सा कष्ट, मतलब किसी ने अगर आपको चॉकलेट नहीं दी थी तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अगर दोस्त का बर्थडे और उसने चॉकलेट नहीं दी, तो अरे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई आजकल जरा जरा सी बात पे बच्चे ऐसे बोलने लगे हैं, जैसे मरना खेल हो गया हो, जैसे मरना पबजी का गेम हो कि मर जाएंगे तो फिर से पैदा तो हो ही जाएंगे, दोबारा जन्म मिल जाएगा, ऐसा हो गया है आजकल। इतनी इतनी सी बात पे डिप्रेशन और इतनी इतनी सी बात पे मरने की बात है। भाई साहब, आपके मम्मी पापा से पूछना कितना भयंकर मारते होंगे उनको उनके टीचर, किसी किसी चमड़ी तक उधेड़ देते थे, इतना भयंकर, बेल्ट से झाड़ू से क्या क्या मारते थे, मम्मी पापा भी मारते थे, आपको तो मम्मी पापा भी नहीं मारते, मतलब आपको और हमको, तो हमारी लाइफ में तो बहुत कम टेंशन है। खैर चलो। हाँ, किसी देश का विकास प्रायः निर्धारित किया जाता है, सभी चीज पे बहुत सारे फैक्टर हैं, प्रति व्यक्ति आय, उनकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, 1,000 बच्चों पे कितने बच्चे मर रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, और कितने बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, वो सब चीजें इसमें फैक्टर करते हैं। तो किसी देश की विकास प्रायः निर्धारित की जाती है इन सभी फैक्टर्स से, जिसमें प्रति व्यक्ति आए भी, बाकी सब चीजें। मानव विकास, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है, मध्यम श्रेणी में आता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है, पहला। क्या ये तीसरी बार आया है, मध्य प्रदेश ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी करी थी 1995 में, तो हर एक उसमें ऑब्जेक्टिव में आ रहा था, आपको पता होना चाहिए। क्या प्रति व्यक्ति आएगा मानव विकास से में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऑब्वियसली। प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे अच्छी है, ये केरल नहीं होगा, ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय में दूसरे राज्य जो है वो आगे होंगे, देखते कौन है, एक्स फैक्टर। हरियाणा, तो ये आया है अपने पास है ना, हरियाणा, बढ़िया। 60, वापस देखते हैं, सही गलत देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश ने पहली बार जारी करी थी भाई, याद रखना है ना।
ये अभी आज का अपना नया नई चीज सीखी है, उसमें तो भूलना मत। केरल की शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है, पागल हो गए क्या? सबसे कम है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। औसत आय से देश के विकास से तुलना की जा सकती है? नहीं, केवल औसत आय से नहीं। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के अंक से भाग देने पर बिल्कुल सही। केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, सही है। मध्य प्रदेश ने भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करी है। चौथा और क्वेश्चन है, और चौथे क्वेश्चन में चौथी बार रिपीट हुआ है, तो सोच लो, आने वाला है एग्जाम में। भारत का एक मध्यम विकास मानव विकास वाला देश है, बिल्कुल सही है। विकास में धारणीय विकास विकासशील अवस्था होती है। वो यही तो ऑप्शन वो था, ऑब्जेक्टिव खालिस्तान। विकास में धारणीय विकास विकासशील अवस्था होती है, सही है। विकासशील, यार विकसित होगी, विकासशील क्यों? देख लेते हैं आठवें का आंसर, गलत होना चाहिए। आठवां सत्य है, मेरे ख्याल से तो विकसित होना चाहिए, क्योंकि भाई टॉप क्लास है वो, विकासशील लिखी हुई है। मान लेते हैं तुमने लिखा है सही, तो सही होगा। विकास में शिक्षा स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, सही, बिल्कुल सही है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ये भी सही है ना? तो विकास में धारणीय विकास विकासशील अवस्था होती है। चलो मान लेते हैं भाई, वैसे तो विकसित टॉप क्लास अवस्था यही है, धारणीयता। विकास की धारणीयता जो है वो टॉप क्लास अवस्था है, तो विकसित होना चाहिए था। विकासशील लिखा हुआ है, ठीक है, सही है तो है, अब क्या कर सकते हैं। भारत की साक्षरता दर, इसमें परसेंट तो एक ही चीज दिख रही है मेरे को, 73%, यही होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, इसमें बिहार और उड़ीसा दोनों हो सकता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? एक बार अपन मैच करके देख लेते हैं, जो इसको एलिमिनेशन रखेंगे, है ना। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला, रुको, इसको यूएनडीपी जोड़ो। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को बोलते हैं। आर्थिक विकास प्राय होता है, समग्र विकास, आर्थिक विकास प्राय होता है, पता नहीं। शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में होगी, शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक या तो बिहार में होगी या उड़ीसा में। उड़ीसा का उसमें उदाहरण नहीं था। धारणीय विकास, ये सिंहापन क्या होगा भाई? आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय, धारणीय विकास समग्र विकास होना चाहिए। अब इसमें भाई कंफ्यूजन की स्थिति है, देखना पड़ेगा अपन को आंसर। धारणीय विकास सर से सबसे बेस्ट, मतलब समग्र विकास वही होगा। धारण सिंहावलोकन, अब इसका अर्थ क्या होता है मेरे को तो वही, सिंह का अवलोकन, शेर का अवलोकन, सिंहावलोकन। चलो भाई देखते हैं क्या है आंसर, पता नहीं कैसे दिए हैं उन्होंने, जोड़ी बना के दिए होगे तो अच्छा है। 83 नहीं दी है यार। कौन सा देखना है अपन को? सर्वाधिक साक्षरता वाला पता है, कम साक्षरता वाला राज्य तीसरे का देखते हैं। 61, तीसरे का है सा, तीसरे का है सा, बिहार। उसके सामने लिखा हुआ है आंसर, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। तो अब जाहिर सी बात है, शिशु दर सबसे सर्वाधिक कहाँ हो जाएगी? उड़ीसा में हो जाएगी। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एट्थ का, एट्थ का र होना चाहिए। एट्थ का लिखा ही नहीं है उन्होंने, रा लिखा है क्या कहीं और? नहीं है, तो रा ही होगा, सही है, उड़ीसा। नाइन्थ का ला लिखा हुआ है, टेंथ का लिखा नहीं है, खुद ही को नहीं मालूम है उनको। नाइन्थ का ला लिखा हुआ है, नाइन्थ का, नाइन्थ का धारणीय विकास समग्र विकास, उसका उसी के सामने आंसर दिया हुआ है, मालिक कसम। बढ़िया है, चलो। मेरे ख्याल से अब डाउट पूरे हो गए हैं इसमें, खत्म। साक्षरता दर 73% है, साक्षर ये हो जाएगा, सबसे कम दर यही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है, जीडीपी हो जाएगा।
आर्थिक विकास प्रायः होता है प्रति व्यक्ति आय। शिशु दर सबसे कम केरल, शिशु दर सबसे बड़ा उड़ीसा। स्थानीय विकास, समग्र विकास। अब बचा आर्थिक विकास है तो वो सिंहावलोकन हो जाएगा। सामने सामने आंसर दे दिया उन्होंने। चलो मतलब अच्छा है, अपन ने थोड़ी बहुत चीजें नहीं पता थी, कुछ चीजें कंफ्यूजिंग भी थी, तो बन गया। लेकिन अब दूसरा देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसमें से आना कितने नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। पहले तो बुक खोल ले, अपन ने पढ़ा ही नहीं है अभी। तो ये फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देख लिए क्वेश्चन बैंक के। अपन अब वेबसाइट से ज़्यादा इसको फोकस करेंगे। अब चैप्टर पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। आधा घंटा खत्म हो गया है, तो एक काम करते हैं, दूसरा वीडियो में बुक ही खोल लेते हैं, है ना। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो 5 मिनट का गैप से, आंखों को भी रेस्ट मिल जाएगा। 5 मिनट के गैप से फिर से ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी।